बरेली में राम भद्राचार्य के बयान पर एनजीओ आस ने जताई आपत्ति और किया विरोध प्रदर्शन। बरेली में एनजीओ आस संस्था की अध्यक्ष समयून खान ने मशहूर राम कथा वाचक जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। समयून खान के नेतृत्व में महिलाओं ने पटेल चौक से प्रदर्शन करते हुए कोतवाली पहुंची और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। संस्था की समयून खान का कहना है कि मेरठ में हुई राम कथा के दौरान राम भद्राचार्य ने मुस्लिम समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे न सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, बल्कि दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास भी हुआ है। समयून खान ने बताया कि संस्था से जुड़े कई सम्मानित हिंदू समुदाय ने उन्हें उक्त बयान की जानकारी दी। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। संस्था का कहना है कि इस बयान से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरा नाम समयून खान है और मैं देखिए 15 तारीख को श्री राम भद्राचार्य जी ने एक बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वो कथा वाचन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बयान दिया कि जितनी दुर्गति इस्लाम में है महिलाओं की, उतनी दुर्गति कहीं नहीं है। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात हम लोगों का कहना यह है कि जहाँ पर आप कथा वाचन कर रहे थे उस पूरे पंडाल में क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति था जिसको सिखाने के लिए आपने ये बयान दिया? वहाँ पर सारे हिंदू व्यक्ति मौजूद थे, सारे हमारे हिंदू भाई बहन थे। वहाँ पर इस तरीके के बयान का क्या मतलब बनता है? दूसरी बात, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस तरीके की दुर्गति की बात वो कर रहे हैं। क्या दुर्गति? पूरे विश्व में पहला विश्वविद्यालय बनाने वाली महिला मुस्लिम, पूरे विश्व की पहली नर्स जो है मुस्लिम महिला, उस पूरे भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश अगर कोई महिला बनी तो वो केरल की एक मुस्लिम महिला बनी। सावित्रीबाई फुले के साथ अलग शिक्षा की अलग जलाने वाली, कदम से कदम मिला करके चलने वाली फातिमा शेख जी मुस्लिम। मैं पूछना चाहती हूँ राम भद्राचार्य जी से कि आपको तो अलौकिक ज्ञान है, आपको इतना ज्ञान है, सारे वेदों का ज्ञान है, तो क्या आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि अगर सनातन धर्म में महिलाओं को देवी कहा गया है तो इस्लाम में भी लड़कियों को, बेटियों को खुदा की रहमत कहा गया है? कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को जो है सिर्फ 25-25 बच्चे पैदा करवाया जाता है और जो उसके बाद 3 तलाक दे दिया जाता है। मैं कहना चाहती हूँ श्री राम भद्राचार्य जी से पूरे सम्मान के साथ मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं अपनी 4 पुस्तकें बता सकती हूँ। मेरी 4 पुस्तकों में मैंने कहीं नहीं सुना कि मेरे दादा परदादा किसी के यहाँ भी 25 बच्चे हैं। हमारे यहाँ 5 से ज्यादा बच्चे कहीं नहीं हुए। यहाँ इतनी महिलाएं खड़ी हैं, इनके पूरे परिवार में आप पूछ लीजिए अगर 25 बच्चे किसी महिला के हों, इन सबसे पूछ लीजिए अगर इनमें से किसी ने अपने खानदान में भी 3 तलाक देखा हो। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की भ्रामक चीजें करके आप जो है एक समुदाय विशेष को, एक वर्ग विशेष को जो है छवि को धूमिल करने का प्रयास ना करें। अभी राम भद्राचार्य जी को मैं बहुत सम्मान के साथ बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश की एक बेटी सफीना हुसैन, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जो ग्लोबल अवार्ड है, पूरे एशिया के सबसे बड़े अवार्ड में से एक अवार्ड है। उनको ये सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को शिक्षा दी है। ऐसे में जब जो है सरकार, हमारी केंद्र सरकार और मौजूदा सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी से करवाती है, आप सोचिए मुझ जैसी महिला, जहां मेरे पिता ने कहा कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, मेरे हर कामों में, मेरे सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में मेरे पिता मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में जो है महिलाओं को दबा कुचला रखा जाता है और उनको यूज एंड थ्रो समझा जाता है? मैं कहती हूँ जितनी इज्जत मेरा भाई करता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही कोई करता हो। या आप कैसे कह सकते हैं कि जो है इस्लाम में जो है भाई अपने बहनों की इज्जत नहीं करते, यूज एंड थ्रो समझते हैं, इस्तेमाल करके फेंकने की चीज समझते हैं? तो इस तरीके की जो बयानबाजी है आपकी, देखिए ऐसे अरे गहरे कुछ भी कहते रहते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो है लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपके अनुयायी हैं, आप जब एक मंच पर बैठ करके इस तरीके के भाषण देंगे तो सोचिए कि एक वर्ग विशेष के लिए क्या छवि बनेगी। लोग इतने जानकार तो है नहीं कि वो गूगल कर ले या किताबों में पढ़ ले कि मुस्लिम महिलाओं का इतिहास क्या रहा है। लोगों को ये तो नहीं मालूम है कि हमारे हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की वाइफ जो है वो पूरी दुनिया की पहली बिजनेस वुमेन थी, व्यापार करने वाली पहली महिला थी वो पूरी दुनिया में। लोगों को ये तो नहीं पता है कि हुजूर ने जो है उस समय जो प्रथा चलती थी कि बच्चियां पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता था, उस प्रथा को खत्म करने का काम किया। लोग नहीं जानते हैं, लोग उसी बात को सच
सच मानेंगे जो आपने कह दिया कि मुस्लिमों में जो है औरतों को कुचल करके रखा जाता है, उसको वो सच मानेंगे। इसलिए हम आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप कथा वाचन करिए। आप हम सबके सम्मानित हैं। श्री राम, भगवान श्री राम हम सबके लिए भी आराध्य हैं, हम सब उनको मानते हैं और उन्होंने जो अच्छी बातें करी वो समाज का हर व्यक्ति मानता है। आप जो है श्री राम कथा ना करने के बजाय इस तरीके की पॉलिटिकल बातें करेंगे। कुछ समय पहले आपने कह दिया कि जो है प्रेमानंद महाराज जोगी हैं, उनको संस्कृत नहीं आती। मैं तो प्रेमानंद महाराज को मानती हूँ और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज को मानते हैं, क्योंकि वो समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्री राम भद्राचार्य जी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो गए हैं क्या? मतलब आप तो एक पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं। क्या संत को समाज तोड़ने का काम करना चाहिए? आप सबके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे कृपया करके ये जितने भी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े, मैं उन सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ कि एक बार मुझे श्री राम भद्राचार्य जी के साथ बैठाल दे। मैं उनकी जानकारी को जो है वो करेक्ट करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम जैसी महिलाएं भी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी महिलाएं भी हैं, फातिमा शेख जैसी भी महिलाएं हैं। तो आपसे निवेदन है कि एक बार मुझे ये मौका दीजिए। आज हम लोग कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है तहरीर दे करके श्री राम भद्राचार्य जी के उस बयान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं और हमारी मांग है कि उस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी विवेचना की जाए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।